हेलो दोस्तों, मेरे कहानी वाले चैनल पे आपका स्वागत है। तो मेरी आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम कहानी स्टार्ट करते हैं। एक लड़की की कहानी। आखिर क्यों हिमांशु ने सुरु को छोड़ा। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो बहुत मासूम सी, चुलबुली सी, जो बहुत बोलती थी, घर में सबकी लाडली थी। उसे नाचना, गाना, बातें करना बहुत पसंद था। वह देखने में बहुत खूबसूरत थी। उसकी आवाज़ इतनी प्यारी थी जैसे मानो खुद सरस्वती माता उसकी जुबान पर बैठी हो। उसके माता पिता ने उसका नाम सुरु रखा था। उसके बहुत सारे दोस्त थे। सब सुरु को बच्चों जैसे रखते थे क्योंकि सुरु में बहुत बचपना था। सुरु अब 22 की हो गई थी। बहुत लड़के उसे पसंद करते थे, पर सुरु किसी को हाँ नहीं करती क्योंकि वो प्यार पर यकीन नहीं करती। वो अक्सर उन लोगों पर हंसती थी जो ब्रेकअप के बाद रोते रहते थे। वो अक्सर उन लोगों से कहती, जो छोड़ गया उसे क्या रोना। सुरु की ग्रेजुएशन ख़त्म हो गई। उसके सारे दोस्तों ने आगे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले ली, पर सुरु घर पर ही सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगी। उसके सारे दोस्त अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गए। सुरु हमेशा उन्हें मिस करती। जब भी वह उनसे बात करने की कोशिश करती, पर दोस्त व्यस्त होने के कारण बात ना हो पाती। उसे लगता कि उसके दोस्त उसे इग्नोर कर रहे हैं। ऐसे ही एक साल बीत जाता है। सुरु अपने सारे दोस्तों से दूर होती जाती है और सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहने लगती है। एक दिन फेसबुक पर उसकी बात हिमांशु नाम के एक लड़के से होती है। शुरू में उसे हिमांशु बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो अक्सर उसे इग्नोर करती, पर धीरे धीरे वह दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दिन बीतते गए और उनकी दोस्ती गहरी होती गई। फेसबुक पर बने दोस्त कब एक दूसरे को अपनी फैमिली जैसा समझने लगते हैं, उन्हें खुद पता नहीं चलता। ऐसे ही एक दिन हिमांशु को एहसास होता है कि उसे सुरु से प्यार हो गया है। वो सुरु को प्रपोज करता है, पर सुरु ना कर देती है क्योंकि सुरु एक शर्मा परिवार से थी और वो गुप्ता परिवार से, और वह हिमांशु से भी 3 साल बड़ी थी। उसे पता था कि हमारी शादी तो होगी नहीं, इसलिए वह उसे ना कर देती है। पर हिमांशु उसे कहता है कि वह उससे सच्चा प्यार करता है और वह उसके लिए घर वालों को भी मना लेगा। इसके बाद सुरु हाँ कर देती है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक घटना के कारण सुरु की सारी जिंदगी बदल जाती है। सर्दियों के दिन थे। सुरु की माँ सुरु को एक बड़ा पतीला पानी गर्म करने को कहती है। सुरु जैसे ही पानी गर्म करके पतीला उठाती है, पतीला उसके हाथ से फिसल जाता है और गर्म पानी उसके चेहरे पर पड़ता है, जिसके कारण उसका आधा फेस जल जाता है। चेहरे को देखकर सुरु को बहुत दुख होता है और उसे लगता है कि हिमांशु उसे अब छोड़ देगा। जैसे ही ये बात वह हिमांशु को बताती है, हिमांशु को बहुत दुख होता है, पर वह सुरु को हौसला देते हुए कहता है कि सुरु, मैं तुम्हें दिल से प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा। हम बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को दिखाएंगे और मैंने तुमसे प्यार किया, ना कि तुम्हारे चेहरे से। यह बात सुनकर सुरु के मन में हिमांशु के लिए इज्जत और प्यार और बढ़ जाता है। एक तरफ तो उसे अपने चेहरे का दुख था, पर दूसरी ओर उसे हिमांशु का साथ पाकर उसके चेहरे पर फिर से वही खुशी वापस आ जाती है। दूसरी ओर सुरु के घर वाले उसे बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को दिखा रहे थे, पर उसके चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही दिन बीतते गए। सुरु का चेहरा पहले से भी खराब होने लगा। कुछ दिनों के बाद सुरु को ये एहसास होने लगा कि अब हिमांशु का व्यवहार में बदलाव आ गया है, क्योंकि अब हिमांशु उससे कम ही बात करता था। दिन बीतते जा रहे थे। हिमांशु के व्यवहार में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ गया था।
शुरू सारा दिन उसके मैसेज का इंतज़ार करती, पर वह उसे कुछ रिप्लाई नहीं करता। अगर उसका मन होगा तो शायद जवाब दे देता। शुरू को चेहरे का दुख कम और हिमांशु का इग्नोर करना ज़्यादा अंदर से खा रहा था। एक दिन वह हिमांशु से पूछती है कि वह उसे इग्नोर क्यों कर रहा है। हिमांशु उससे कहता है, मुझे तुमसे बात करने के सिवा और भी काम होते हैं और तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई करते करते अब मैं थक चुका हूँ। ये सुनकर शुरू हक्की बक्की रह जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि हिमांशु क्या बोल रहा है। वह हिमांशु से कहती है, हिमांशु क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते? हाँ, नहीं करता। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। अब मैं इस रिश्ते से थक चुका हूँ। पर हिमांशु, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। हिमांशु, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगी। मर जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं अब तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। ये कहकर वह उससे ब्रेकअप कर लेता है और उसे हर जगह से ब्लॉक कर देता है। शुरू को कुछ समझ नहीं आता कि हिमांशु ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। वो हिमांशु जो उसे इतना प्यार करता था, वह उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उस रात शुरू पूरी रात ना सोई। वो पूरी रात उसके मैसेज का इंतज़ार करती रही। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं पा रहे थे। रात से दिन हो गया पर उसका कोई मैसेज नहीं आया। ऐसे ही 3 दिन निकल गए पर उसका कोई मैसेज नहीं आया। अब शुरू की तबीयत खराब होने लगी। वो बस हिमांशु को याद करके रोती रहती। एक दिन कहीं से उसे पता चलता है कि हिमांशु किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में है। यह बात सुनते ही शुरू पूरी तरह टूट जाती है और वह समझ आती है कि हिमांशु ने इसे क्यों छोड़ा। फिर शुरू डिप्रेशन में चली जाती है। वह रात को भी सो नहीं पाती, मानो नींद उसकी आंखों से हमेशा के लिए चली गई हो। एक तरफ चेहरे का गम और दूसरी तरफ ये ब्रेकअप। अब वह अपने जीवन से हार ही चुकी थी। वह घर पर किसी से भी बात नहीं करती, बस छत पर बैठी रहती। उसके पास कान्हा जी की एक छोटी सी मूर्ति थी, जिसे देखकर वह रोती रहती। वह कान्हा जी को अपना मित्र समझने लगी और दिन रात वह उनकी मूर्ति से बातें करती रहती। उसकी यही हालत देखकर उसके घर वालों को उसकी बहुत चिंता हो रही थी। घर वाले सोचते थे कि शुरू चेहरे की वजह से इतना दुखी रहती है, पर उन्हें शुरू की असली दुख का कोई अंदाज़ा नहीं था। शुरू सोचती थी कि उसकी वजह से उसके मम्मी पापा परेशान रहते हैं। वह उन पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। फिर एक दिन उसके मन में आत्महत्या करने का विचार आता है। वो कान्हा जी से कहती है कि वह आज इस दुनिया को छोड़कर जा रही है। मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, पर मैं उनकी अच्छी बेटी नहीं बन पाई। कान्हा जी, मेरे जाने के बाद मेरे मम्मी पापा का हमेशा साथ देना और उन्हें हिम्मत देना। बहुत देर तक वह वहीं पर ही बैठी रहती है। फिर वह अपने कमरे में आती है। जैसे ही वह दरवाज़ा बंद करती है, इतने में ही उसे उसकी एक पुरानी दोस्त की कॉल आती है। शुरू फ़ोन उठाती है। पहले तो उसकी दोस्त उसका हालचाल पूछती है और उसकी दोस्त उसे बताती है कि वह गरीब अनाथ बच्चों की मदद करती है और वह शुरू से बोलती है कि क्या तुम गरीब अनाथ बच्चों को फ्री में पढ़ा सकती हो। पर शुरू अपनी दोस्त को मना करते हुए कहती है कि उसे किसी की कोई मदद नहीं करनी। ये कहते ही वह रोना शुरू कर देती है। उसकी दोस्त उसे अपनी कसम देते हुए पूछती है क्या हुआ। शुरू उसे सारी बात बताती है। अब वह नहीं जीना चाहती, वह मरना चाहती है। उसकी दोस्त उसे समझाते हुए कहती है, शुरू, जिंदगी बहुत कीमती है। जिस शख्स को तुम्हारे जीने और मरने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्या तुम उसके लिए मरना चाहती हो? रही बात तुम्हारे चेहरे की, लोगों के साथ कई हादसे होते हैं, उनमें से कईयों के अंग चले जाते हैं।
क्या वह सुसाइड कर लेते हैं? दुनिया बहुत ज़्यादा दुखी है। तुम बाहर निकलकर तो देखो, उनके दुखों के सामने तुम अपना दुख भूल जाओगी। वह उसे बहुत समझाती है और उसके माता पिता का वास्ता देकर सुरु को आत्महत्या करने से रोक लेती है। दूसरे दिन वह सुरु से मिलने उसके घर आती है और उसे अपने साथ बाहर ले जाती है। वहाँ उसे वह अनाथ बच्चों से मिलाती है जिनका कोई भी नहीं है, पर फिर भी वह मुस्कुरा रहे हैं। वह उसे विकलांग बच्चों से मिलाती है जिनके शरीर के कुछ अंग न होने के बाद भी वह खुशी खुशी जी रहे हैं। वह उसे उन लड़कियों से भी मिलाती है जिन पर तेजाब गिरा हुआ होता है। वह अपने चेहरे की खूबसूरती खो चुकी होती हैं, पर फिर भी वो अपने चेहरे को आईने में देखकर संवार रही होती हैं। उन सब के दुख को देखकर सुरु को अपना दुख कम लगने लगता है। वह मन में सोचती है कि वह कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रही थी। जिंदगी का दूसरा नाम ही संघर्ष है। कमज़ोर वो नहीं जो हार जाता है, कमज़ोर वो है जो संघर्ष नहीं करता। इतने में सुरु की दोस्त सुरु के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछती है, अब बता सुरु, अब करना सुसाइड? सुरु के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आती है जो काफ़ी समय बाद आई। वह कहती है, उसे समझ आ गई कि ज़िंदगी बहुत कीमती है, इसे यूं ही किसी गैर के लिए बर्बाद करना कोई अक्लमंदी की बात नहीं। और रही बात चेहरे की, अब वह समझ गई है कि चेहरे की खूबसूरती से ज़्यादा मन की खूबसूरती होना ज़्यादा ज़रूरी है। पहले उसे जीने का मकसद नहीं पता था, अब उसे जीने की वजह मिल गई। अब सुरु अपने जीवन की एक नई शुरुआत करती है। वह उन गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू करती है और साथ में खुद की भी पढ़ाई शुरू करती है। अब उसके जीवन का बस एक ही लक्ष्य है कि वह अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सके और उन लोगों की मदद कर सके जिनका अपना कोई नहीं है, जो अपनी ज़िंदगी से हार चुके हैं। अब वह अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? कमेंट में ज़रूर बताएं और हर रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।